कल हुई सड़क घटना के बाद पुलिस व फायर टीम के साथ कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मृतकों और घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल लाने में मदद की गई। सभासद धीरेन्द्र परिहार ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरती और बातचीत करने पर डॉक्टर मुदित पटेल और फार्मासिस्ट रविकांत द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद धीरेन्द्र परिहार व नगर के काफी सारे जनप्रतिनिधि व अन्य लोग अस्पताल के बाहर ही धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ सीएमएस बागेश्वर का कहना है कि सभासद द्वारा स्वयं बदतमीजी की गई और अस्पताल प्रशासन की इसमें कोई लापरवाही नहीं थी। बताते चले कि इस मामले की जांच की जा रही है। धरने में बैठने का विषय ये है, जो आज दुर्घटना हुई है ये पूरे बागेश्वर के सामाजिक दुर्घटना है और ये दुर्घटना ऐसा आकस्मिक दुर्घटना है। कोई गलती के कारण हो चाहे गलती के कारण ना हो, उसका रेस्क्यू हुआ। पुलिस प्रशासन ने, शासन प्रशासन ने बहुत अच्छे सहयोग से उसमें निकाला। हमारे द्वारा भी उनको सहयोग किया गया। लेकिन जब हम वो सहयोग करने के पश्चात जो मृतक थे उनको यहाँ पर लेके पहुँचे, तो पहले मैं आपको कई साक्ष्य ऐसे दे दूंगा जो मेरे पास हैं, उनको किस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट, मतलब उनको मृतक मतलब अगर घोषित भी किया जाए तो किस प्रकार से वो किया जा रहा था। लेकिन ऐसा है, उसके पश्चात जो तत्पश्चात जो घायल थे, उनके जो परिजन थे वहाँ पे, जो उनके अटेंडेंट थे, उनको मेरे द्वारा वहाँ पर लेके आया गया। तो उनके 3 एक्सरे दिए गए। एक्सरे देने के पश्चात मैंने कहा अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो आप इनको रेफ़र कर दो। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पास एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे फार्मासिस्ट से अभद्रता की। और मैं वो अभद्रता का उनका कहने का तरीका बताता हूँ। जब बागेश्वर में हम जिला चिकित्सालय में पहुँचे और उन लोगों को वहाँ पर हमने उनकी जो मतलब उनको स्ट्रेचर में रखा, तो स्ट्रेचर में ही उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और ये कहते हैं मृतक हो गए। लेकिन मैं बागेश्वर के जिला चिकित्सालय से चिकित्सा प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि मतलब उसको कैसे आप किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर सकते। तो मेरा प्रश्न ये था कि वो व्यक्ति कैसे मृत घोषित हो सकता है। और किसी को भी क्या आपको आपके थिएटर में, जो आपका इमरजेंसी थिएटर है, वहाँ पर ले जाके उसका चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद मृत करने का अधिकार है या नहीं है? ये मेरी चर्चा का विषय था और उनने उठाई है चर्चा। मैं कह रहा हूँ वो मेरे खिलाफ एफआईआर करें, मैं कोई एफआईआर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन वो मेरे खिलाफ एफआईआर करें। लेकिन जब तक उस चिकित्सीय प्रशासन के उस डॉक्टर, क्या नाम है उसका, मुदित पटेल, और एक फार्मासिस्ट, क्या नाम है, रविकांत, जब तक उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। आज देखिए, सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ। आज मैं अपने 6 महीने का नुकसान कर रहा हूँ। अल्मोड़ा आप पता कर लीजिए, 6ठे सेमेस्टर का मेरा पहला पेपर है आज, और मैं अपने 6 महीने का नुकसान करके सामाजिक मुद्दे के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर हमारे व्यापार संघ के कई पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सह सचिव जी हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष जी हैं, कई हमारे अभाविक के संगठन के पदाधिकारी हैं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के यहाँ पे पदाधिकारी हैं। ये एक सामाजिक मुहिम है। मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि मैं एक सभासद हूँ, जिला योजना का सदस्य हूँ। मैं उस अपने दायित्व से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ से कार्रवाई हो, उस चिकित्सीय प्रशासन की तरफ से मेरे ऊपर कार्रवाई हो। अगर मैं गलत था, लेकिन मैं गलत नहीं था, तो शासन प्रशासन इस चीज़ को ध्यान करे, उसको तुरंत निलंबित किया जाए। और अगर यदि कोई जांच की समिति बनती है तो शाम तक यदि उसको बर्खास्त नहीं किया गया, मैं पहले तो अभी मैं यहाँ पे जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे नहीं आएंगी तब तक यहाँ उठने वाला नहीं हूँ। हमारे लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय को अपना इस्तीफा दूंगा। उस इस्तीफे में अगर वो जांच के बाद अगर वो उसके निलंबन पे मोहर नहीं लगाएगी, हमारा शासन प्रशासन अगर उसमें मोहर नहीं लगाएगा, जांच के बाद भी अगर उसको दोषी नहीं ठहराएगा और मैं गलत पाया गया, तो मुझे तुरंत मेरा इस्तीफा स्वीकार्य अगर प्रशासन नहीं करेगा, तो मतलब ये तो फिर ये समझ लीजिए सारा का सारा जो है दोस्त फिर शासन प्रशासन का ही कहा जाए। कल रात एक सड़क दुर्घटना उपड़ी द फोर्ट पे, तो उस पर 3 लोग की कैजुअलिटी हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। तो हमारे एक नगर के यहाँ पर जो सभासद धीरेन्द्र परिहार जी, उनके द्वारा तुरंत रेस्क्यू करके पुलिस प्रशासन के साथ मदद करके तो उनको हॉस्पिटल लेके आया गया। जैसे वो हॉस्पिटल गेट पे लेके आए तो वहाँ पर जो रात को जो डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट जो 2 लोग थे, उनके द्वारा हॉस्पिटल गेट, इमरजेंसी गेट के बाहर ही बोल दिया कि पेशेंट की कैजुअलिटी हो गई है। कहने का अर्थ है कि उन्हें जब तक पेशेंट को एक बार अंदर इमरजेंसी में ले जाते हैं, एक डॉक्टरी जांच होती है, उसके बाद ही तुम पेशेंट की जो भी हालत है उसके बाद बताई जाती है। लेकिन इन लोगों ने पहले ही पेशेंट को वहाँ पर कैजुअलिटी वाली बात की, उसके बाद भी इन लोगों ने पूरी बदतमीजी की वहाँ पे, जिससे कहीं ना कहीं एक कल के आम लोग के साथ ये घटना घट सकती है। हमने तुरंत आज वहाँ पर धरना में बैठकर हमने ये मांग की कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट को तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको वहाँ से निलंबित किया जाए, अन्यथा हम उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे।
करेंगे। आज मुझे एक संज्ञान में आया सुबह कल रात को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 युवा अकाल मृत्यु के घाट उतर गए थे। जब उनको बागेश्वर से नगर पालिका के सभासद लेके आए उनको हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में उनको अंदर लेने से पहले ही किसी मिनिस्टर द्वारा ये कह दिया गया कि ये तो मर चुके हैं, और जबकि प्रॉपर रूप से उनको एडमिट करने के बाद उसकी मृत्यु सर्टिफिकेट या फिर डेथ उनको घोषित करना चाहिए था। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसी के उसमें फिर एक जो मरीज ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था, उस वाले उसमें भी जब डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करी तो डॉक्टर साहब द्वारा भी जनप्रतिनिधि से बदतमीजी करी गई, जिसके विरोध में आज उनके खिलाफ यहाँ पर पूरी युवाओं की पूरी टीम वहाँ पर बैठी हुई थी। उसी का समर्थन व्यापार संघ की ओर से मैं समर्थन करने मेरी टीम और सब लोग हम गए थे, और हम मांग करते हैं कि ऐसे किसी भी कर्मचारी को जो जनता के भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोग को तत्काल सस्पेंड कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन द्वारा। कल रात 3 बजे के लगभग धीरेन्द्र परिहार नाम का व्यक्ति जो है डेड बॉडी के साथ आया हुआ था। पता नहीं क्या कहा सुनी हुई डॉक्टर के साथ, डॉक्टर तो हमारे वहाँ डॉक्टर मौजूद थे, सारा स्टाफ मौजूद था। गाली गलौज नशे में पता नहीं क्या तो मैं वही लूँ कि आपस में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि यहाँ पूछ रहे कि कितने लोग यहाँ पर कितने बजे आते हो, तुम्हारी ड्यूटी कौन सी है, क्या है, तो पठान साहब पूछ रही दारू नशे में। फिर बात बड़ी हुई तो वहाँ तो गाली गलौज पर होगी बात, फिर जहाँ से मारने की धमकी देने लगे बंदा। सुबह भी 5 बजे आसपास दोबारा बहस होगी इनकी, तो उससे हमारे डॉक्टर काफ़ी ऑपरेशन हैं तो डरे हुए से हैं, क्योंकि जहाँ से मारने की धमकी दी। रूलिंग पार्टी का आदमी का अपने आप को बता दूँ, रूलिंग पार्टी का आदमी थोड़ा बहुत दिमाग में नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, मैं जहाँ बाहर की निकल के दिखाओ तो जान सकता हूँ मारा हो गई। तो वही बात उसी के लेकर के उसमें डॉक्टर मेरे पास आए थे, सर ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल हो जाता है, कि जो हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं पर अपने कार्यों को इंतजाम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ इस तरह बदतमीजी हो रही है। इनके द्वारा पुलिस को PI भेजी गई, इन्फॉर्मेशन भेजी गई, और 112 को भी कॉल किया गया। पुलिस आई नहीं वहाँ पर, लेकिन पुलिस के शायद थोड़ा स्टेज आई वहाँ पर मामले में, क्यों स्टेज आई, क्या बात थी, ये तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे क्या मामला था। लेकिन हम चाह रहे थे, हम सभी डॉक्टर चाह रहे हैं कि संबंधी के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई हो, गलती जिसकी भी है, चाहे हमारे डॉक्टर की गलती है चाहे उस बंदे की गलती है, जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जैसे कि इस घटना दोबारा भविष्य में ना होने पाए, इस संबंध में मेरी SP साहब से बात हुई है। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि तो संबंधित डॉक्टर FIR में एप्लीकेशन दर्ज करें, उनकी FIR दर्ज की जाएगी और जो भी कार्रवाई करनी होगी की जाएगी इसके लिए। CCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।